नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमें आज जो डिस्कस करना है और हमारी अभी तक जो सीरीज चल रही है वह मेष लग्न की चल रही है और मेष लग्न के विषय में हमने आज बात करनी है और जो कहाँ पर राहु के विषय में बात करनी है, जो एकादश भाव में हमारे राहु बैठे हैं उस विषय में हमने आज डिस्कस करना है। यदि मित्रों मैं अभी तक बात करूं तो अभी हमने सारी डिटेल्स मेष लग्न की प्रथम भाव में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि तक टोटल हमने अपलोड कर दिए वीडियो। प्रथम भाव से द्वादश भाव तक यानी 12वें भाव तक टोटल वीडियो हमने अपलोड कर दिए। अब हमारा जो डिस्कस चल रहा है, हमारी आज की और एक वीडियो और होगी, नहीं राहु भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने अभी तक राहु को लगन भाव से लेकर के दशम भाव तक कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा जो डिस्कशन है मेष लग्न के एकादश भाव में कुंभ राशि के राहु का फल। मेष लग्न के एकादश भाव में कुंभ राशि के राहु का फल। तो आज हमें यह देखना है कि एकादश भाव में राहु बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, क्या मित्र क्षेत्रीय है, शत्रु क्षेत्रीय है, क्या प्रभाव है उसका हमने सब सारा डिस्कशन करना है। ठीक है, ओके। तो अब हम डिस्कशन जो करेंगे तो अब हम यह देखते हैं, सबसे पहले हमें यह देखना है कि एकादश भाव में कौन सी राशि है, हमारी कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। तो हम कहेंगे एकादशेश शनि, एकादशेश शनि। अब एकादश भाव में बैठा कौन सा ग्रह है? राहु बैठा है। तो राहु हमारे जब एकादश भाव में बैठेंगे तो अब हम वहां पर दृष्टि देखेंगे। राहु की दृष्टि क्या क्या है? पंचम, सप्तम, नवम, फिफ्थ, सेवंथ और नाइन्थ एक्सपेक्ट करता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी पंचम भाव, पंचम दृष्टि जो है तृतीय भाव को जाएगी। तृतीय भाव को जाकर के उसके बाद 6 7 सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी तो पंचम भाव को जाएगी। ठीक है, 8 और 9 जो नवम दृष्टि है उसकी है तो हमारी सप्तम भाव को जाएगी। यानी हम राहु को एकादश भाव का फल तो बताएंगे, मगर उसके बाद हमने तृतीय भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव का भी विश्लेषण हम करेंगे आज, क्योंकि राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि का विश्लेषण भी हमें करना है। ठीक है, उसके बाद हम राहु की स्थिति यदि देखें तो नक्षत्रों के विषय में अब देखेंगे। यदि राहु कुंभ राशि में बैठे हैं तो किन किन नक्षत्रों से होते हुए जाएंगे? तो कहते धनिष्ठार्धम, शतभिषा, पूर्वाभाद्र, त्रयम, कुंभा। धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4, पूर्वाभाद्र के 3 चरण से हमारी बनती है कुंभ राशि। जो कुंभ राशि में हमारे राहु विद्यमान है, विराजमान है। तो यदि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है तो 6-40 तक रहेंगे, 6 अंश और 40 कला तक। उसके बाद वहां के स्वामी, जो धनिष्ठा के नक्षत्र के स्वामी हमारे मंगल हो जाएंगे। ठीक है, यदि राहु शतभिषा नक्षत्र में है तो 6-40 से लेकर के 20 अंश तक वो नक्षत्र का मान होगा। 20 अंश तक वो शतभिषा नक्षत्र है, उसमें शतभिषा नक्षत्र में होंगे। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी कौन है? राहु है। खुद राहु वहां के स्वामी है, शतभिषा नक्षत्र में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। राहु यदि पूर्वाभाद्र नक्षत्र में तो कहां तक? 20 अंश से लेकर के 30 अंश तक। यदि कुंभ राशि में 20 से 30 अंश तक यदि हमारे राहु रहते हैं तो वह पूर्वाभाद्र नक्षत्र में होंगे। वहां के स्वामी हमारे जो हैं बृहस्पति हैं, बृहस्पति देवता जो हमारे भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी। ओके, एकादश भाव के कारक कौन सा है? एकादश भाव का कारक हमारा है बृहस्पति। गुरु महाराज हमारे एकादश भाव के कारक है। उच्च और नीच राशि है। उच्च राशि मिथुन है, नीच राशि धनु है और मूल त्रिकोण राशि कन्या है। ठीक है, ये हमारी राहु की विश्लेषण हो गया। टोटल हमारा ये जो चार्ट है कंप्लीट हो गया। अब हम डीप में जाने की कोशिश करेंगे। तो डीप में जब जाएंगे तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारे जो चैनल की महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष जो हमारा अपना चैनल है, इस चैनल की हमारी स्टेप बाय स्टेप जो है रेविस के मुताबिक 124वीं वीडियो है आज हमारी है। हमने 123 वीडियो हमने अपलोड कर दी है। वैसे हमने वीडियो बहुत डाली हुई है, मगर सीरियल बाई जो आपने देखनी है, यदि स्टेप बाय स्टेप देखनी है तो आपके हमारी 124वीं वीडियो जो होगी हमारी वह है स्टेप बाय स्टेप, जिससे हम फलक ज्योतिष, गणित ज्योतिष,
सॉरी गणित नहीं, बेसिक में ये सब चीजें हमने डाली हुई हैं। अब हम देखते हैं, डिस्कशन करते हैं डीप में। डीप में सबसे पहले हमें देखना है कि कुंभ राशि में कौन है, राहु बैठा। कुंभ राशि किसकी है, शनि की है। तो क्या राहु और शनि मित्र है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो ये अच्छे मित्र हैं और राहु शनि का प्रभाव भी एक जैसे है, फल भी एक जैसे, उपाय भी लगभग 19-20 का अंतर होता है, लगभग स्वभाव भी एक जैसे होता है। दोनों पापी ग्रह हैं, दोनों क्रोधी ग्रह हैं, दोनों तामसी ग्रह हैं। अब देखिए एकादश भाव से हम विचार क्या करते हैं, तो हम एकादश भाव से हम एक लाभ भाव है, लाभ यानी रोज के इनकम का देखते हैं। हम धन इकट्ठा करने का काम जो है वो द्वितीय भाव का है। जो धन इकट्ठा करना है तो वो द्वितीय भाव का काम है। भाग्य आपका साथ देगा, कर्म करोगे, कर्म के बाद आप आय कमाओगे, पैसा कमाओगे, यहां पर जमा हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी तकनीकी स्थिति है जो हमारे नवम, दसम, एकादश और द्वितीय भाव का। ठीक है, जितने भी धनी लोग हैं, जितने भी बहुत पॉपुलर पैसे वाले हैं, उनका हम यही देखते हैं, नवम, दसम, एकादश और द्वितीय भाव। ठीक है, एकादश भाव में हम पैसा इकट्ठा नहीं करते हैं, हाँ कितना कमाते हो उससे इतना पता हमें चल सकता है। तो हम यह लाभ भाव है, एक धार्मिक काम के लिए बहुत अच्छा ग्रह एकादश भाव से हम विचार करते हैं। बड़े भाई का हम विचार यहाँ से करते हैं, यहाँ से हम धन को आवागमन के रोज की रूटीन की इनकमों का हम विचार करते हैं, यहाँ से रूटीन की बीमारियों का भी विचार करते हैं, रूटीन का जो व्हीकल है उसका भी हम विचार करते हैं। एक व्हीकल मीन्स जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी आदि जो आप रूटीन में रोज यूज करते हो, उसका भी हम विचार यहीं से करते हैं। और जो आपको जैसे रूटीन की बीमारियां हैं, जैसे आजकल के हिसाब से है, बीपी हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, ये सब चीजें, कोल्ड आदि हो गया, फीवर हो गया, ये सब चीजें जो आम व्यक्ति को होती हैं, मेजर प्रॉब्लम नहीं देता, मगर ये हम एकादश भाव से विचार करते हैं। अब एकादश भाव में राहु बैठा, मित्र क्षेत्रीय बैठा, क्या आप इसका फर्क बताओगे? मैं जो मेरी डिस्कशन है, मैं यहाँ को आपको सबसे बेस्ट कहूंगा कि एकादश भाव में यदि सिंगल राहु बैठा है तो आपको बहुत अच्छा धनी बनाएगा और आपको यहाँ पर बैठ करके एक तकनीकी स्थिति को सुधार करेगा। रोज के नए नए तरीके आपको आएंगे आपके जीवन में और रोज आप अच्छा पैसा कमाने की कोशिश करें। एकादश भाव में यहां पर यदि आपका बैठा है राहु, तो आप एक बिजनेसमैन ज्यादा होंगे। मैं यह कहूंगा कि नौकरी आदि के चांस बहुत कम होंगे। यदि नौकरी होगी तो उसमें भी आपकी बुद्धि बहुत कामयाब होगी। आपका दिमाग रोज यही हो गया कि मैं प्रमोशन कब लेनी है, मैं बॉस को इम्प्रेस कैसे करना है। ऐसा व्यक्ति यदि फील्ड में छोड़ दो, ऐसे व्यक्ति को एकादश भाव में यदि राहु बैठा है, ऐसे व्यक्ति को फील्ड में छोड़ दो। यदि आप कह दो कि आपने इसकी ऐड करनी है, तो ऐड करने वाला राहु ही है। उसको बोलने का जो तकनीक है, अपने पेच में घुमा करके अपने में फंसाने की जो तकनीक है, बहुत ज्यादा है। ऐसा व्यक्ति सेल्समैन में बहुत कामयाब है। ऐसा व्यक्ति जीवन में जो रूटीन के काम है और रोज को घूमने का जो धन कमाने का तरीका है, तो हमें इनसे ज्ञान करना चाहिए। राहु से हमें यहां पर यह ज्ञान करना चाहिए। ऐड के थ्रू जो आजकल आप ध्यान देना, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप आदि है, ऐसी चीजों में आजकल जो ऐड कर देते हैं लोग, या कोई चैनल बना देना या चैनल से पैसे कमा लेना, या ऐसी चीजों, ये राहु का करवा दो, राहु बहुत बेस्ट कर जाएगा। राहु तुरंत फल देने वाला ग्रह है, इमीडिएटली, तुरंत आपने अभी किया तुरंत फल दो। तो आजकल की जनता भी यही चाहती है, आजकल के बच्चे भी यही चाहते हैं। तो राहु आज की तकनीकी के ग्रहों के हिसाब से बहुत बेस्ट है। और इस चार्ट में यदि मैं आपको कहूं, मेष लग्न में यदि राहु सबसे ज्यादा बलवान है, दो जगह सबसे बलवान है और आपको बेनिफिट वाला चार्ट देगा, द्वितीय भाव और एकादश भाव। द्वितीय भाव में मित्र क्षेत्री बैठ करके फायदा कर रहा है और यहां पर भी मित्र क्षेत्री बैठ करके फायदा कर रहा है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति परोपकारी, तो मैं नहीं कहूंगा कि परोपकारी होगा कि ये मांगलिक कार्यों में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रखेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के लिए, अपनी सैलरी के लिए पैसा बहुत कमाएगा
और अपनी जीवन शैली बहुत अच्छी रखेगा। वाहन, मकान, जायदाद आदि के लिए बहुत बेनिफिट देगा। यहाँ पर आप रूटीन के जो व्हीकल होंगे आप खरीदोगे, बेचोगे और रोज शौक पूरे करेगा व्यक्ति ऐसा, ठीक है ना। ये चीजों के लिए आपको बहुत बेनिफिट देगा राहु जो है एकादश भाव में बैठता है। यदि अब हम राहु की दृष्टि की बात करें यहाँ पर, हाँ आप यहाँ पर यह भी देखिएगा कि बड़े भाई से संबंध अच्छे रहेंगे। हाँ ये है सेल्फिश होगा, हो सकता है ऐसा व्यक्ति अपने बड़े भाई से अच्छा धनी होवे और बड़े भाई से संबंध भी ठीक रहेंगे, ऐसा बिगाड़ नहीं कुछ पैदा करेगा। हाँ अपना कार्य सिद्ध करने के लिए राहु का काम है वो करेगा। अपने भाई से भी सेल्फिश हो सकता है मगर मतभेद नहीं होगा, बिगाड़ों में विचारों में मतभेद इतना नहीं होगा। राहु की जो पंचम दृष्टि है वो हमारे तृतीय भाव को पड़ेगी, छोटे भाई से संबंध रखता है। तृतीय भाव हमारे साहस, परिश्रम, पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है। तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। तृतीय भाव को दृष्टि डालते हुए भी हमें बेनिफिट दे जाएगा राहु। तृतीय भाव को पंचम दृष्टि जब डालेगा, यहाँ पर हालांकि ये ना बुध नीच का ना हो, अष्टम में ना हो तो अच्छे संबंध रखेगा, पराक्रम परिश्रम बहुत अच्छा करेगा और परिश्रमी ऐसा व्यक्ति होगा। हालांकि ये हमें देखना पड़ेगा कि मंगल की स्थिति क्या, क्योंकि यहाँ के मंगल कारक है। यदि मंगल नीच आदि के हो गए तो परिश्रमी नहीं होगा, यहाँ के दिक्कतें आ जाएंगी, आपका साहस डाउन हो जाएगा, आपका विचारों में मतभेद आ जाएगा, मन परेशान रहेगा। क्योंकि राहु जो है एक ऐसा प्लेनेट है कि बोझ डालता है, ज्यादा बोझ डालता है दिमाग में, स्पेशली पेट से बीमारी देता है और दिमाग में जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देता है। राहु का जो काम है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देना। जब आपके जीवन आपके शरीर में पेट में गैस चढ़ेगी तो आप यहीं पर भगती है, तो सिर आदि की यानी टेंशन आदि की बीमारियां दे सकता है। मगर यदि इसमें मंगल की स्थिति अच्छी है तो तृतीय भाव सॉल्वेट करेगा। पंचम दृष्टि मंगल की राहु की बहुत बेस्ट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सप्तम दृष्टि यहाँ पर केतु बैठे होंगे, वहां पर केतु का प्रभाव हम देखेंगे और वैसे भी सप्तम दृष्टि कोई बहुत अच्छी राहु की नहीं होगी, क्योंकि सप्तम क्षेत्रीय देखेगा तो उतना कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसमें हम सूर्य का प्रभाव देख करके केतु के फल की बात कर सकते हैं, अन्यथा राहु का उतना इफेक्ट नहीं करेगा। अब हमारा जो सप्तम नवम दृष्टि जो हमारी शुक्र के घर को देखेगी, शुक्र के घर को जब हमारी दृष्टि देखेगी राहु की, वो कौन सी दृष्टि होगी? नवम दृष्टि होगी। नवम दृष्टि जब होगी तो शुक्र के प्रभाव को थोड़ा सा यहाँ खराब करेगी। मगर एक बात का ध्यान देना, यहां से शुक्र थोड़ा भी यदि अच्छा है, थोड़ा भी अच्छा है, यहाँ के पारिवारिक जीवन को सुधार करेगा, बिगाड़ नहीं करेगा। राहु यदि बैठता तो यहाँ पर बैठा तो बिगाड़ पैदा कर सकता है। दृष्टि राहु की नवम दृष्टि बहुत बेनिफिट देगी, यहाँ पारिवारिक जीवन को सफलता प्रदान करेगा। हालांकि हमें यह देखना है शुक्र नीच ना हो ना अष्टम में हो, नहीं आपको जीवन को वो शुक्र के कारण से राहु की दृष्टि नहीं खराब करेगी। तो हमें इस चीज का प्रोटेक्शन जब भी करना है तो हमें यह चीज देखनी है। यहाँ पर हमारे राहु की दृष्टि जब नवम दृष्टि आएगी तो आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी, आपका व्यवसायिक स्थिति अच्छी रहेगी, देश विदेश की यात्राओं को लिए आप सफलता करोगे, आपको पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, इन चीजों में बेनिफिट होगा। एक बेनिफिट और आपको होगा, यदि एकादश भाव में राहु बैठा, शुक्र की थोड़ी भी पोजीशन अच्छी है तो आपकी पत्नी भी आपके कार्य में सफलता प्रदान करने के लिए आगे खड़ी हो जाएगी। वह आपको धन कमा करके देगी, घर में बैठने वाली नहीं हो, बड़ी एक्टिव होगी, सुंदर भी होगी और एक्टिव भी होगी यदि शुक्र का प्रभाव थोड़ा भी अच्छा है। ठीक, तो राहु पंचम सप्तम नवम दृष्टि तीनों दृष्टि यहां पर अच्छी हैं और एकादश भाव में राहु बैठ करके सारी सफलताओं का राज खोलने वाला है। और हाँ, एक बात का आपने ध्यान देना है, एकादश भाव में राहु पापी ग्रह है, जैसे पैसा आता है तो कभी ऐसा नहीं कह सकता कि परमानेंट, मगर कभी कभी दिक्कतें आती हैं। यदि कोई नीच दृष्टि आदि देखता है या राहु को कोई शत्रु क्षेत्रीय दुश्मनी के हिसाब से देखता है तो पैसा तो आप कमाओगे, मगर जब राहु की दशा अंतर्दशा आएगी और राहु में कोई शत्रु क्षेत्रीय ग्रहों की अंतर्दशा प्रत्यंतर्दशा आएगी, उसमें आपका धन का नुकसान होगा। राहु जैसे फास्ट आपको धन प्रदान करेगा वैसे लॉस भी करने के चांस होते हैं। तो इसके लिए
ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से परोपकार करना चाहिए, दान पुण्य में इंटरेस्ट रखना चाहिए। वैसे राहु का ये नेचर नहीं है, राहु ये नहीं करने देगा, मगर आपको इसमें थोड़ा सा चेंजिंग लानी चाहिए यदि आपने बैलेंस बनाना धन का, क्योंकि एकादश भाव का राहु अपने मेहनत से पैसा कमाता है और खूब कमाता है, मगर उसको टिकाऊ करने के लिए हमें द्वितीय भाव को सॉलिड बनाने के लिए थोड़ा परोपकार करना पड़ेगा, धर्मार्थ काम करना पड़ेगा आपको, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक, ये एकादश भाव में राहु का फल। अब हम उसी में नक्षत्रों की बात करें तो धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद 3 नक्षत्र हैं, और जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो 6:40 तक है। यदि राहु 6:40 अंश तक है तो वहां के स्वामी हमारे होंगे मंगल। मंगल लग्नेश है, अष्टमेश भी है। मंगल राहु का कोई संयोग नहीं है, मंगल राहु का कोई मित्रता नहीं है, मगर यदि मंगल यहाँ पर सॉलिड दशम में आ गया, लगन में आ गया, पंचम में आ गया, नवम में आ गया, तो उसमें लग्न का प्रभाव अच्छा हो जाएगा तो धन लॉस होने के चांस कम होंगे, धन के नुकसान होने के चांस कम होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि राहु अचानक पैसा भी आता तो नुकसान भी करता, मगर ऐसी स्थिति को सुधार करने में कोशिश करेगा मंगल। ठीक है, कर्जाई नहीं व्यक्ति को बनाता है, ऐसा व्यक्ति कर्जा तो कम लेता है, कर्जा लेता भी तो चुकाने की कोशिश करता, चुक भी जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। राहु एकादश भाव में सबसे पावरफुल होता है यदि सिंगल डिजिट में बैठा, कोई और कोई नहीं बैठा। हालांकि यदि शनि आदि बैठ गया तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं होगी। ठीक है, वह शनि का अपना घर है, मगर वहां पर फिर प्रभाव डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनि एक रेजी है, राहु एक फास्ट है। राहु का प्रभाव जो है बहुत जल्दी काम करने का। आप यह बात का ध्यान देना, यदि किसी ग्रह का आजकल की जनरेशन में बात करता हूं आपको, आप कोई भी बच्चा देख लो, आज के जनरेशन का कोई भी बच्चा ले लो, यदि वो 10 साल का है ना, वो 20 साल के जैसे कमाने की कोशिश करेगा। 20 का है तो वो सोचेगा यार मैं 40 साल के जैसे कि मैं क्यों नहीं कमा रहा हूं, इतना मेरे पास पैसा होना चाहिए। वो फास्ट है, तो फास्टनेस के लिए राहु है। और आजकल की जनरेशन में यदि राहु बेहतर है तो आपका जीवन बड़ा फास्ट चलेगा। ठीक है, आजकल का यदि अब मैं हूं, मैं 40-42 साल का हूं, मगर मेरी सोच ये नहीं कि मैं 60 के बराबर मैं धनी क्यों नहीं हूं, मैं ऐसा पैसा क्यों नहीं कमा रहा हूं, मैं क्या, मैं ठीक है यार, ठीक है, गुजारा सही चल रहा। मगर आज की जनरेशन वाला 20 साल का बच्चा ये कहेगा यार अरे 40 साल वाला तो वो इतने पैसे कमा रहे तो मैं क्यों नहीं कमा रहा, मैं कमाऊंगा। तो ये राहु का नेचर है। तो आज के हिसाब से राहु बड़ा प्लैनेट पावरफुल है। ठीक है, तो ये हमारे राहु का डिस्कस। तो मंगल वहां पर ऐसी चीजों को कंट्रोल करने की थोड़ा सा कोशिश करेगा। यदि राहु शतभिषा नक्षत्र में है और पावर मिल जाए, 6:40 से 20 अंश तक है और पावर मिलेगा आपको यहाँ पर एकादश भाव में। राहु कोई नुकसान नहीं करेगा, फास्ट काम करने की कोशिश करेगा, नई नई तकनीकियां लेके आएगा, और आपको मांगलिक कार्यों में इतनी रुचि तो नहीं रहेगी, मगर यदि उनका दिखावा कर दो, कोई उनका पंपलेट में नाम कर दो, या उनको डीएम बना दो या सीएम, कुछ भी, मतलब अपने चैम्बर का उसमें एक्टिव कर दो उसको, तो वो पैसा खर्च कर देगा दिखावे के लिए, मगर मांगलिक कार्यों में ऐसा पैसा राहु नहीं खर्च करता। राहु यदि शतभिषा में हो गया, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, यदि पूर्वा भाद्रपद में 20 से 30 अंश तक है, तो वहां के स्वामी हमारे बृहस्पति भाग्य और कर्म, एकादश भाव, द्वादश भाव के स्वामी। तो द्वादश भाव एक व्यक्ति का खर्चा कराता है, यहां पर भाग्य बनाता है। राहु और बृहस्पति का कोई कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, मगर यहां भी राहु को बैलेंस देने के लिए बृहस्पति बहुत है। बृहस्पति के नक्षत्र में रह करके राहु ज्यादा तड़पना नहीं होगी, ज्यादा हाई नहीं होगी, थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा राहु वहां पर। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे एकादश भाव के राहु का जो आज की स्थिति है, मैं कहूंगा बेस्ट है। यदि कोई तकनीकी काम कराना है तो राहु के लिए कराइए। आप कोई भी, जैसे घड़ी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आज के बच्चे का यदि खोल के दे दो तो तुरंत उसको सेट करके आपको बना के देगा, जो 10 साल का 5 साल का भी होगा, क्योंकि आज की तकनीकी के लिए राहु का ये कार्य है। इसलिए एकादश भाव में राहु बहुत पावरफुल देता है और बहुत अच्छी स्थिति में रहता है। यहाँ पर भाई बहन का भी सुख देगा, बड़ों का आदर करेगा, लगभग ठीक रहेगा। चाहे अपना सेल्फ काम करता हो या सोचता हो कि मेरा यार फायदा है,
मगर चाहे फायदा हो चाहे जैसे भी आपको रिप्रेजेंट करेगा, फायदा कर जाएगा, आपका जीवन सुखी में करने की कोशिश करेगा। वो एकादश भाव के राहु और अच्छा फल देने की कोशिश करता है। यदि हम राहु की बात करें और उपाय की बात करें तो मैं यही कहूंगा, ऐसे व्यक्ति को जितना भी आप पैसा कमाओ उसमें 1-2 अंश एक पॉकेट बना लो, गुल्लक बना लो, दान पात्र बना लो, कोई ऐसी चीज में रखो जिससे रूटीन का पैसा जो आपका आ रहा है, क्योंकि रूटीन में पैसा आएगा, इसके पास रूटीन का आ रहा है, तो उसमें कुछ परमार्थ में लगाओ। कोई गरीब बच्चियों की शादियों में लगाओ, कोई गरीब बच्चे के हेल्थ में लगाओ। ऐसी चीजों में आप लगाओगे तो बेनिफिट आपको देगा। और एकादश भाव में राहु जी, जैसे पैसा आपको आ रहा है वैसे धन का नुकसान नहीं होगा, मुझे कमी यही लग रही है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति का यदि राहु एकादश भाव में बैठा तो आपको बीमारियां भी देगा। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आएगी ऐसे व्यक्ति को, बीपी की प्रॉब्लम आएगी। ऐसा व्यक्ति को अप डाउन बीपी होता रहेगा, हाई बीपी के चांस ज्यादा रहेंगे, मानसिक तनाव ज्यादा रहेगा, सिर के बीच बोझ ज्यादा रहना, क्योंकि राहु एकादश भाव में बैठा है तो सब धन तो देगा, मगर कुछ गिफ्ट भी तो साथ में लेके आएगा। वो आपको गिफ्ट ये देगा कि बीमारियां, रूटीन की जो बीमारियां आदि हैं वो संबंध रखना पाए। यदि शुक्र नीच आदि का है तो स्त्री की भी बीमारियां दे देगा, बीपी आदि की बीमारियां हैं और स्त्री को भी दे सकता है, स्त्री को शुक्र से संबंधित बीमारियां भी दे सकता है यदि शुक्र नीच का होगा तो। यदि शुक्र पावरफुल है तो ऐसी बीमारियां स्त्री को तो नहीं देगा, अपने लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर के आएगा, वो आपको प्रदान करेगा, जैसे बीमारियों से संबंधित। क्योंकि एकादश भाव से हम बीमारियां भी देखते हैं, धन व्हीकल आदि का बहुत शौक होगा और अच्छा पैसा खर्च करेगा, इन चीजों में कोई कमी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा था डिस्कस जो था मेष लग्न के एकादश भाव के कुंभ राशि का जो राहु है उसका हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, मैं अब आपसे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे इस चैनल को महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा प्लीज ग्रोथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप करेंगे लोगों को ज्ञान बढ़ेगा, हमारे चैनल की ग्रोथ होगी। प्लीज ये अवश्य करिए। धन्यवाद, नमस्कार।